Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। संदूरां दे नां ते वोटां मंग नहीं, संदूर दा जेड़ा मजाक उड्डिया ਉਹ नहीं देखिया तुसीं भी मतलब ਅਸੀਂ संदूर भी भेजांगे हर घर च ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ फिर तू ला लेगा फिर कह देगा भी हाल है मोदी के नाम का संदूर लगा एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। सिंदूर का मजाक बनाया जा रहा है। क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड की योजना है? ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं। और पंजाब ऐसा सूबा है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से भी लगता है, वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब आपको बताते हैं कि इस बयान के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल पंजाब के लुधियाना में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए नामांकन चल रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता पर्चा भरने पहुंचे। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई नेता इसमें मौजूद थे। नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने एक जनसभा की। इसी जनसभा को लेकर आप और कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक स्कीम शुरू करने वाली है। इस कथित अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता हर घर सिंदूर लेकर जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने ऐसे किसी भी तरह के दावे से इनकार किया है और इसे एक फेक न्यूज़ बताया है। इन दावों को ही लेकर भगवंत मान से जब सवाल किए गए, उसके जवाब में उन्होंने जो बयान दिया वो हमने आपको शुरू में दिखाया। ये तो रही आपकी बात, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले सिंदूर लेकर लोगों के घर जाएंगे तो ये पंजाब की औरतें हैं, बीजेपी वालों को पीटेंगी। सिंदूर पर केवल महिला के पति का अधिकार होता है, वो केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर के नाम पर जाखड़ साहब और बिट्टू साहब दुकानदारी चलाना चाहते हैं, लोग उन्हें वापस भेज देंगे। वहीं आप और कांग्रेस नेताओं की इन बयानबाजियों पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मान और राजा वारिंग पर ऑपरेशन सिंदूर और आतंक पीड़ितों की विधवाओं का अनादर करने का आरोप लगाया। देखो, आज जो बयान गिरा हुआ, यहां से पता चलता है भी आम आदमी पार्टी और ये इनका मुख्यमंत्री कितने नीच और घटिया बात कर सकता है। ये कह रहे हैं अभी वन नेशन वन हस्बैंड। यार आप भाई, ये सेंटर में अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार है, उसने अगर पाकिस्तान को धूल चटा दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप हर वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के दिखाने के लिए भी हम पाकिस्तान के साथ हैं, आप कुछ भी बोलोगे। भगवंत मान साहब, मैं ये बात में माफी मांग के कह रहा हूं, जो आपने ये बात संदूर के ऊपर बात की है ना, ये आप आदी हैं इन चीजों के। हमारी संस्कृति, हमारा सभ्याचार, भारत की नारी और भारत के पुरुष को ये चीजें कभी भी ना सिखाती है, ना बर्दाश्त करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन थे। वो राजनीति में भी कॉमेडी करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को सेना के शौर्य से जोड़कर देख रही है और कह रही है कि यूपीए के दौर में भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन ढोल नहीं पीटा गया। वहीं पटना और दूसरे शहरों में लगे पोस्टर बताते हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं को लगता है कि इससे चुनाव में फायदा हो सकता है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। हालांकि ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रही बात मान की, तो भगवंत मान को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अब वो कॉमेडियन नहीं है, पंजाब की सरकार को चलाते हैं, एक राज्य के मुखिया हैं।